वेलकम टू ISM चैनल। बेटा पहले हम 8th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइन होता क्या है? पैरेलल लाइन क्या होता है कि अगर सपोज हम लोग ने क्या किया, एक पैरेलल लाइन कभी होता है, एक हम लोग ने इसको एक प्लेन सरफेस एज्यूम किया और यहाँ पे हम लोग ने ये दो लाइन रखा है। ठीक है, ये दो लाइन सपोज एज्यूम करें, ये दो लाइन है और एक प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर दो लाइन है। जब भी हम ये दो लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं, आगे एक्सटेंड करते हैं, ये लाइन कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? कहीं भी एक दूसरे को ऐसे कट नहीं करता। मतलब अगर लाइन, लेट सपोज लाइन ऐसा है, मैंने इसको आगे मूव किया, इसको आगे मूव किया, तो एक दूसरे को कट करेगा? हाँ करेगा। तो मतलब ये लाइन अगर ऐसे है और इसको हम आगे ऐसे मूव करते हैं, कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो ऐसे लाइन को बोलते हैं पैरेलल लाइन। अब यहां पे क्या दिया हम लोग को, लिखा क्या है? द लाइंस इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट, कहीं भी एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करता। मतलब ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, दोनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस है, ये हम लोग आगे मूव करेंगे, कहीं भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो द लाइन इन द सेम प्लेन मतलब ये सपोज एक प्लेन है तो दोनों इसी प्लेन में होगा, मतलब एक यहां पे नहीं होगा, दोनों इसके ऊपर ही होगा, उसको बोलते हैं सेम प्लेन। एंड विच डू नॉट इंटरसेक्ट, कहीं भी एक दूसरे को ऐसे कट नहीं करेगा। ईच अदर आर कॉल्ड अ पैरेलल लाइन। मतलब क्या होगा, और हम इसको ऐसे लिखते हैं, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M लिखते हैं। ठीक है बेटा, अब ये क्या होगा, सपोज यहां पे दिया है एग्जांपल कि ये है, अभी इसको हम आगे कहीं भी मूव करेंगे, तो ये कहीं भी एक दूसरे को ऐसे कट एक दूसरे से नहीं करेगा। मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। समझा? नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल क्या होता है? If line intersect given two lines in the two distinct points, then that line is called a transversal of those lines। मतलब क्या बोल रहा है, अगर सपोज दो लाइन हम लोग को दिया है, ये हम लोग ने एज्यूम किया लाइन L और ये हम लोग ने लाइन एज्यूम किया ये वाला लाइन M है, दो लाइन दिया। ठीक है, इफ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइंस इन द, और यहां पे एक ऐसा कोई लाइन आ रहा है, यहां पे कोई लाइन है, सपोज ये लाइन N है और ये क्या कर रहा है, L और M को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज ये जो लाइन N, ये लाइन L था, ये लाइन M है, यहां पे क्या था, एक लाइन N आ रहा है जो कि L को पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रहा है और M को पॉइंट B पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो N होगा ना, ये N को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। समझ में आ रहा है? यहां पे क्या दिया, इफ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब अगर ये लाइन जो आ रहा है ये दो लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो इस लाइन को जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है, इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो इसमें L और M में ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा हुआ, N हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। ओके बेटा, तो अब हम देखते हैं एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल करस। ठीक है, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। अब यहां पे क्या दिया था, दो पैरेलल लाइन है, ये वाला PQ एंड RS इज अ पैरेलल लाइन और ये AT इसका ट्रांसवर्सल है। मैंने बताया था अभी ट्रांसवर्सल क्या है, PQ एंड RS इज अ पैरेलल लाइन और AT इसका ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल PQ को पॉइंट M पे इंटरसेक्ट कर रहा है और RS को पॉइंट N पे इंटरसेक्ट कर रहा है। डन? तो ये ट्रांसवर्सल हुआ, ये PQ को M पे और RS को N पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके वजह से कौन कौन सा एंगल बनता है, अब आप ठीक है समझा ना? अब इसमें देखिए क्या है कि करस्पॉन्डिंग, अब इसकी वजह से ये जो दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स है, इसकी वजह से ऑल्टरनेट एंगल बनता है, इंटीरियर एंगल बनता है और करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है। तीन एंगल बनता है, करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट और इंटीरियर एंगल बनता है। सबसे पहले हम समझते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। ठीक है बच्चा, पहले हम समझते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल क्या। तो एक चीज समझना, जब दो पैरेलल लाइन ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, और एक इसको ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करता है, तो ये ऊपर वाला जो है ना, ये ऊपर का एंगल और इस साइड के ऊपर का, मतलब क्या होगा, सेम साइड। ये अगर दो पैरेलल लाइन है तो अगर इसके ऊपर वाला लेफ्ट साइड, ध्यान समझना, मैं जब इस लाइन के इस साइड बात करूंगा तो लेफ्ट साइड, इसके इस साइड बात करूंगा तो राइट साइड, इस लाइन के इस साइड बात करूंगा तो लेफ्ट साइड, इस साइड बात करूंगा तो राइट साइड। ये ऊपर साइड है ये लाइन का, ये नीचे साइड है ये लाइन का, ये ऊपर साइड है ये नीचे साइड है। तो याद में रखना, मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं। लेफ्ट साइड, जब इस लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड और इस लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड दोनों इक्वली होता है ऑलवेज। ठीक है, ये वन लिखा है, वन करस्पॉन्डिंग एंगल से। सेम इसके राइट साइड, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर इसके राइट साइड में ये वाला, इसके राइट साइड ऊपर भी ये वाला, ये दोनों
इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग एंगल से। समझ में आ रहा है? फिर सेम, अब इस लाइन के नीचे साइड में ये वाला लाइन थर्ड और इस लाइन के नीचे, वेरी गुड, इस लाइन थर्ड, ये दोनों इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग से। फिर इस राइट साइड में नीचे वाला, इस साइड का ये 4 हुआ और राइट साइड में इस साइड का ये 4 हुआ। तो मतलब क्या होगा, 1 1 इक्वल होता है, 2 2 इक्वल होता है, 3 3 इक्वल होता है और 4 4 इक्वल होता है। इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। समझा बेटा? मतलब दो पैरेलल लाइन होगा, अगर ये है लेफ्ट साइड का ऊपर और लेफ्ट साइड का ऊपर, ये दोनों इक्वल होता है। राइट साइड का ऊपर, राइट साइड का ऊपर, दोनों इक्वल होते हैं। फिर लेफ्ट साइड का नीचे, लेफ्ट साइड का नीचे, दोनों इक्वल होते हैं। राइट साइड का नीचे, राइट साइड का नीचे, दोनों इक्वल होता है। इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे देखो कैसे, इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, AMP। वेरी गुड, यहाँ पे हो जाएगा AMP एंड कौन सा इक्वल होगा, AMP और कौन सा करस्पॉन्डिंग होगा, MNR। कौन सा होगा करस्पॉन्डिंग, MNR करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक है बेटा, फिर इसमें कौन सा होगा, AMQ एंगल AMQ एंड और कौन सा होगा, MNS हो जाएगा, MNS हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे नीचे वाला कौन सा होगा, PMN एंड कौन सा करस्पॉन्डिंग होगा, इसके नीचे वाला लिया तो इसकी भी नीचे वाला RNT एंगल RNT हुआ। ठीक है, फिर इसके अगर नीचे वाला लिया तो कौन सा लिया, QMN एंड कौन सा हुआ, इसके अगर लाइन के नीचे तो इस साइड के भी नीचे। वेरी गुड, तो SNT हो जाएगा, एंगल SNT हो जाएगा। तो कितना पेयर हुआ, 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। समझ में आ रहा, 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, ध्यान समझना। अगर सपोज ये हम लोगों ने लाइन ड्रॉ किया है ना, ये लाइन ड्रॉ किया और ये इसका ट्रांसवर्सल है, ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला, मतलब इन दोनों को हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इस साइड का मतलब लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, तो ये दोनों एंगल, ये दोनों पेयर क्या होगा, ये दोनों पेयर इंटीरियर एंगल, और ये दोनों पेयर भी क्या होगा, इंटीरियर का। हमेशा दो लाइन के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच वाला एंगल ही इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर मतलब अंदर, तो इंटीरियर एंगल मतलब दोनों के बीच वाले एंगल को हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, और दोनों इंटीरियर एंगल का एडिशन ऑलवेज 180 होता है, याद रखना। तो यहां पे क्या होगा, ये दोनों इंटीरियर एंगल और ये दोनों इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है, तो अभी कौन सा होगा इंटीरियर एंगल, यहां से बताओ। यहां पे होगा PMN, यहां पे एंगल हो जाएगा PMN हो जाएगा, एंड कौन सा इंटीरियर होगा इसके साथ साथ, MNR हो जाएगा, एंगल MNR हो जाएगा। डन। और इस साइड कौन सा इंटीरियर है, QMN, यहां पे हो जाएगा QMN एंड कौन सा हो जाएगा, MNS हो जाएगा। वेरी गुड, क्या होगा, MNS हो जाएगा। समझा? तो इंटीरियर एंगल कितना पेयर होता है, 2 पेयर होता है। कौन कौन सा, PMN, MNR और QMN और MNS हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? डन बेटा। नेक्स्ट देखते हैं ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है। ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल 2 टाइप होता है, एक होते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट और एक होता है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। याद में रखना, इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होगा कि हमें इसको ना एक चीज समझने में आपको बताना, इसको जेड शेप एज्यूम करना, ऐसा और जेड शेप ऐसा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। वैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट होगा, समझा? ये वाला इसके साथ होगा, ये वाला इसके साथ होगा, इसको इंटीरियर बोलेंगे। इंटीरियर मतलब जब दो लाइन के अंदर के एंगल को बात करूंगा, अंदर के साइड का, मतलब ये वाला देखो, तो ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेट एंगल है। समझ में आ रहा है? ये वाला जेड शेप आया ना बेटा, जेड शेप, तो यहां पे PMN, तो यहां पे इंटीरियर में क्या आ जाएगा, एंगल PMN एंड एंगल कौन सा हुआ, MNS हो जाएगा, एंगल MNS हो जाएगा। ध्यान समझना, जेड शेप देखो, ऐसा जेड शेप दिख रहा है, तो यहां पे आ जाएगा PMN ये वाला, और फिर कौन सा होगा, MNS हो जाएगा। वेरी गुड। और फिर इस साइड कौन सा होगा, QMN एंड कौन सा हो जाएगा, MNR हो जाएगा, एंगल MNR हो जाएगा। तो जेड शेप ये भी दिख रहा है ना,
बट ये दो लाइन के बीच में है, दो लाइन के बीच वाला एंगल है। इस साइड इसके लेफ्ट साइड, इसके राइट साइड, इसका लेफ्ट साइड राइट साइड, इसका लेफ्ट साइड, समझा, इक्वल हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंटीरियर। एक्सटीरियर क्या होता है? बाहर साइड में, लाइन के ऊपर लाइन के नीचे, बाहर। तो अभी हम लोग इस साइड देखेंगे, ए एम पी, एंगल ए एम पी, एंड कौन सा हो जाएगा? इसके लेफ्ट साइड इसका राइट। तो यहां पे ये वाला देखेंगे, कौन सा? एस एंड टी, एंगल एस एंड टी हो जाएगा ऑल्टरनेट, ठीक है। और इस साइड कौन सा होगा? ए एम क्यू, एंगल ए एम क्यू, एंड इस साइड कौन सा होगा? ये ए एम क्यू हुआ, तो इस साइड कौन सा लेंगे? आर एंड टी ले लेंगे, एंगल आर एंड टी। तो इसको जब ये लाइन के अंदर रहेगा इसको बोलेंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट। बोलते हैं इसको ऑल्टरनेट, बट कैसा ऑल्टरनेट? इंटीरियर ऑल्टरनेट। और ये लाइन के बाहर है तो ये क्या होगा? ऑल्टरनेट होगा, बट कैसा होगा? एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। मतलब ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, समझा? इसको क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर ऑल्टरनेट बोलते हैं, समझा? डन बेटा, समझ में? ओके बेटा, हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से 2.1, ठीक है। अभी हमें क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है फिलिंग द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द फिगर। हम लोग को जितना भी बॉक्स दिया है ये सबको हम लोग फिल करना है। हम लोग को यहाँ पे डायग्राम दिया है और डायग्राम के देख के कंसिडर करके हम लोग को ये बॉक्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। पहले हम लोग को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अभी आपको मैंने बताया था करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, कि करस्पॉन्डिंग एंगल ये लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड में इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर इक्वल होता है, ठीक है। वैसे फिर वापस लेफ्ट साइड में इस लाइन के नीचे वाला, इस लाइन के नीचे वाला इक्वल होता है। वैसे फिर राइट साइड में इस लाइन के नीचे वाला, इस लाइन के नीचे वाला इक्वल होता है, ठीक है। डन। तो अभी हम करस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे कौन कौन सा है। एंगल पी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? बताओ आप लोग, करस्पॉन्डिंग पी का कौन सा होगा? डब्ल्यू होगा, है ना। मैंने बताया था लेफ्ट साइड, पहले इस लाइन के पूरे लेफ्ट साइड में बात करेंगे, पहले ऊपर वाला। अगर इस लाइन का ऊपर वाला है तो इस लाइन का ऊपर वाला कौन सा है? डब्ल्यू। तो पी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? एंगल डब्ल्यू हो जाएगा, समझा आपको। सेम अभी इस लाइन के राइट साइड में बात करते हैं, और इसके ऊपर अगर Q है तो राइट साइड में इसके ऊपर अगर Q है तो इसके ऊपर कौन है? X है, तो यहां पे आ जाएगा एंगल X हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। फिर वापस अभी यहां पे दिया एंगल R, तो एंगल R मतलब राइट साइड में इस लाइन के नीचे वाला है, तो इस लाइन के नीचे कौन सा है? इस लाइन के नीचे R है, तो इस लाइन के नीचे कौन सा? Y है, तो यहां पे आएगा एंगल Y हो जाएगा, ठीक है। वैसे इस लाइन के नीचे अगर S है तो इस लाइन के नीचे कौन सा होगा? Z होगा, एंगल Z हो जाएगा, समझा? डन। फिर नेक्स्ट दिया है इंटीरियर ऑल्टरनेट। पहले मैंने क्या बोला? ऑल्टरनेट है बट कैसा है? इंटीरियर है। वेरी गुड। ऑल्टरनेट है बट कैसा है? इंटीरियर। मतलब ऑल्टरनेट मैंने आपको कैसे बताया था? जेड शेप में बताया था, है ना बेटा। ऑल्टरनेट कैसा है? जेड शेप में। तो जेड शेप में देखो अंदर साइड में, लाइन के बीच में जेड शेप में कौन सा है? ये जेड शेप है ना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जेड शेप में, मतलब ये वाला इसके इक्वल है। तो एंगल एस किसके इक्वल है? एक्स की, तो यहाँ पे एंगल एक्स की, समझा। और ऐसा जेड शेप देखो, ऐसा जेड शेप, तो ये वाला ये ऐसा 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 है, मतलब ये वाला इसके हो जाएगा। तो एंगल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा? एंगल आर। समझ में आ रहा है? इसमें बहुत ईजी है, हम लोग को करस्पॉन्डिंग फाइंड करना है और ऑल्टरनेट फाइंड करना है ना बेटा। समझ में आ रहा है ना? ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड देखते हैं तो क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया? राइट दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एंगल्स। तो हमें बोलता है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो देखना ये दो लाइन है, ये इसका ट्रांसवर्सल एज्यूम करना, ठीक है। ये लाइन है और ये लाइन है, ये इसका क्या है? ट्रांसवर्सल, है ना। हमेशा याद रखना ऑल्टरनेट एंगल बोला है, तो ऑल्टरनेट हम कैसे देखते हैं? जेड शेप। तो अब देखो ये ऐसे जेड शेप गया है, ये ऐसा जेड शेप है, तो इंटीरियर मतलब दो लाइन के बीच में हम लोग को ऑल्टरनेट। तो जेड शेप कैसे? ये ऐसा और ऐसा है ना। समझ में आ रहा है आपको? समझा? ये ऑल्टरनेट है। तो इसमें क्या होगा? अगर आप देखते हो नॉर्मल कैसे, ये दो आप लाइन समझो, ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो आपको इंटीरियर इन दोनों लाइन के बीच में है, तो यहाँ पे जेड शेप ये ऐसा है, तो सी और ई ऑल्टरनेट है, सी और ई। तो एंगल सी एंड एंगल क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट। और क्या होगा? और ऐसा जेड शेप समझो, कौन सा? एंगल बी और एंगल एच, तो एंगल बी एंड एंगल एच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इंटीरियर ऑल्टरनेट, है ना। दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, जेड शेप देखो, ये ऐसा ऐसा, ये इस साइड का इस साइड और इस साइड वाला इस साइड है। समझ में आ रहा है? समझ। नेक्स्ट
नेक्स्ट में बोलता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ये लाइन है, ये लाइन है, तो मैंने क्या बोला था, और ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो इस लाइन के ऊपर साइड में, इस लाइन के ऊपर साइड में, फिर इस लाइन के नीचे साइड में, इस लाइन के नीचे साइड में, फिर राइट साइड में, इस लाइन के ऊपर साइड ये वाला, इस लाइन के ऊपर साइड ये वाला, फिर इस लाइन के नीचे वाला ये, इस लाइन के नीचे ये। तो हम लोग को कौन सा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल बेटा, तो एंगल डी एंड एंगल डी, इसके ऊपर तो इसके ऊपर कौन सा होगा, एंगल एच होगा। वेरी गुड। वैसे इस लाइन के अगर नीचे तो क्या है, एंगल सी है, और इस लाइन के नीचे कौन सा एंगल क्या है, जी है। वेरी गुड। वैसे इस लाइन के ऊपर कौन सा एंगल, ए है। वेरी गुड। और फिर वैसे इस लाइन के ऊपर एंगल ई हो जाएगा, इस लाइन के नीचे एंगल बी हो जाएगा, एंड इस लाइन के नीचे एंगल एफ हो जाएगा। समझा ना, ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसके राइट, सपोज लेफ्ट साइड की बात करते हैं, तो इस लाइन के ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला, इस लाइन के नीचे वाला, इस लाइन के नीचे वाला, फिर राइट साइड बात करते हैं, इस लाइन के ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला, इस लाइन के नीचे वाला, इस लाइन के नीचे वाला। एकदम सिंपल सा, एकदम सिंपल सा। फिर हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल क्या होगा, मैंने बताया था दो लाइन के बीच में, मतलब लेफ्ट साइड अगर सपोज ये है, तो इस लाइन के इस साइड वाला, इस लाइन के इस साइड वाला, तो यहां पे समझा, तो क्या हो जाएगा, इस लाइन के इस साइड वाला, मतलब क्या होगा, एंगल, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा इंटीरियर एंगल में, इस साइड का, तो यहां पे एंगल सी एंड एंगल एच हो जाएगा, और इस साइड का एंगल बी एंड एंगल क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। समझा। तो ये लाइन के अंदर की बात करना, लेफ्ट साइड वाला ये दोनों, राइट साइड वाला ये दोनों, इंटीरियर एंगल हो जाएगा। समझ में आया। तो हमने तीनों पढ़ा, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। डन, ठीक है।